दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आलस क्यों आता है और ये भी जानेंगे कि आलस को कैसे दूर करते हैं, आलस को कैसे दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोटिवेशन लाइव के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस को कैसे दूर करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका जीवन बदलना तय है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आलस कैसे दूर करते हैं, आलस के कारण कौन से हैं, इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आलस वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं केवल काटना चाहता है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में हावी होती जा रही है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, अपने जीवन से बाहर फेंक सकते हैं। तो आइए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है, उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना, दूसरा कारण यह है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यही हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है। और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते ही जाते हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है। फिर महात्मा जी कहते हैं जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके मन के साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उसे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाता रहूंगा। फिर वे महात्मा जी उसे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त नहीं होना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। वे महात्मा जी कहते हैं मन को तो मूर्ख बना सकते हो लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से। अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस पैदा करे। जैसे कि फल और घर का सादा भोजन खाओ, ये भोजन तुम्हारे शरीर को आलस से दूर कर देंगे। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मा मैं शुरुआत कैसे करूं। महात्मा जी कहते हैं शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर अपने लक्ष्य को ही खोजना शुरू कर दो। अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपने लक्ष्य थोड़ी ही पता थे कि वहाँ मंजिल मिल जाएगी। वे तो सिर्फ निकल पड़े थे, आशा थी मन में लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रहे। जब तक तुम्हें
यह पता नहीं चलता है कि तुम्हारी लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो। जैसे वह तुम्हें बना रहा था वैसे तुम भी उसे मूर्ख बनाते रहो। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर नहीं बनना चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या सिर्फ तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ, जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी हो जाओगे। अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से स्टार्ट कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ और कभी भी मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब मन आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपके अंदर आलस आ जाता है। इसलिए मन को अपने अंदर से उखाड़ फेंको और एक जागरूकता लाओ और अपने मन को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाना ठान चुके हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।